हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं कि भारत सरकार के द्वारा मत्स्यजीवी किसानों के लिए एक सर्वे अभियान चालू किया गया है, जिसमें ऑनलाइन करके उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सीएससी और जनरल लॉगिन के माध्यम से उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे nfdp.dof.gov.in टैप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ भारत सरकार मत्स्य पालन विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि ऊपर वाले कॉलम में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ रजिस्टर्ड यूजर, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ देखिए कि इस पे टच करते हैं तो यहाँ चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप खो गया है या आपके पास नहीं है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ अपडेट करना है तो यहाँ से देखिए कि प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। चलिए हमें तो रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कि 3 ऑप्शन खुल के आ रहा है। अप्लाई एज एन इंडिविजुअल, यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं, या जनरल लॉगिन से आप डायरेक्ट यहाँ पे इस पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करके ओटीपी भेजकर यहाँ से डायरेक्ट जो है सो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर अप्लाई एज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीएससी लॉगिन के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कि लॉगिन फॉर सीएससी का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना सीएससी आईडी और यहाँ सीएससी आईडी का जो पासवर्ड होता है वह पासवर्ड फिल करके यहाँ कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ आपके सीएससी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी क्या होगा, सेम ओटीपी होगा, दोनों में से किसी एक का ओटीपी फिल करेंगे और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ सीएससी लॉगिन से नेशनल फिशर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। अब यहाँ देखिए कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो यहाँ पे शो होगा, टोटल रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल टाइप और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे टोटल कितना अप्रूव हुआ है और यहाँ इंडिविजुअल टोटल कितना अप्रूव हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन कितना अप्रूव हुआ है। अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एनएफडीपी नेशनल फिशर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्टर्ड एज, अगर इंडिविजुअल के रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ इसको टिक कर देंगे, या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में करना चाहते हैं तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ मत्स्य किसान जिनका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑथेंटिकेशन करने के लिए आधार नंबर फिल करेंगे। अगर ओटीपी से ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ ओटीपी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज के करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो यहाँ इसको टिक करेंगे और उनका फिंगर लेना पड़ेगा बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से। यहाँ हम ओटीपी के माध्यम से ही करने वाले हैं तो इसको टिक कर देते हैं, यहाँ इसको टिक करेंगे और यहाँ वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ उस आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, याद देखिए कि उस आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसका लास्ट 4 डिजिट भी हो रहा है। इस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी गया हुआ, यहाँ ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ उस आधार से पर्सनल डिटेल्स खुल के आएगा। यहाँ देखिए कि फोटो के साथ उसका आधार में जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पे शो होने लगा है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मैरिटल स्टेटस को चुनेंगे, अगर मैरिड है तो यहाँ यस करेंगे वरना इसको यहाँ से नो कर देंगे। यहाँ ईमेल आईडी फिल कर लेंगे वरना यह मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, अगर प्राइमरी 8वीं से नीचे ही है तो यहाँ प्राइमरी को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 8वीं से ज़्यादा मैट्रिकुलेशन है तो आपका मैट्रिकुलेशन, और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट या नील है तो यहाँ इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि यूएन नंबर दिया गया है, अगर आपके पास है तो यहाँ जो है सो यूएन नंबर को फिल कर लेंगे। ई श्रम कार्ड में जो यूएन नंबर होता है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वरना इसको नहीं भी फिल करेंगे तो कोई बात नहीं, यह ऑप्शनल है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ आर यू ए दिव्यांग, यहाँ अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस में भी आपके आधार के अनुसार यहाँ पे एड्रेस फिल होके आ जाएगा। अब जो एड्रेस फिल है उसको फिल ही रहने देंगे और जो नहीं फिल है, जैसे यहाँ देखिए कि सब डिस्ट्रिक्ट नहीं फिल है, यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट अपने ब्लॉक को चुनेंगे, जो भी आपका ब्लॉक होगा यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, यह एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे, तो यह एड्रेस जिस हिसाब से फिल है उसी हिसाब से यह एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोफेशनल डिटेल सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आता है। जैसे यहाँ दिया गया है फिश प्रोसेसर यानी मछली बनाने की प्रक्रिया, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फिशर दिया गया है मछुआरा, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फिशर प्रोड्यूसर, यहाँ इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप अदर वर्क भी कर रहे हैं तो यहाँ से अदर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इन 4 ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे दिया गया है टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंगेज्ड इन, यानी कि आप यह जो एक्टिविटी, यह जो काम करते हैं वह कहाँ पे कर रहे हैं।
तो यहाँ इस सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, यानी कि यह एक्टिविटीज आप फ्रेश पानी में कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और भी ऑप्शन है उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ इंगेजमेंट फुल टाइम या पार्ट टाइम, अब यह जो काम कर रहा है वो आप फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम, यहाँ फुल टाइम को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पेसीज दिया गया है, यहाँ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रजातियां। अब यह जो आप मछली पालन कर रहे हैं वह किस प्रजाति का मछली पालन कर रहे हैं, तो यानी कि बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कैट फिश, फिश मेजर कार्प, और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ माइनर कार्प नॉट अप्लीकेबल, अगर आप इसमें से आप नॉट अप्लीकेबल आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल या अदर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ इन सब स्पेसीज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी कुछ अलग से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ असेस्ट या ओनेड है या लीज्ड पे है आपका, यहाँ जो है सो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर लीज्ड पे है तो लीज्ड या असेस्ट आपका खुद का है, यानी कि जहाँ पे भी आप कर रहे हैं काम वह खुद का है, या फिर जो है सो आप लीज पे लिए हुए हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ हम देख पाते हैं कि बहुत सारा इक्विपमेंट दिया गया है, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से तो आप यहाँ ट्रांसलेट पे इस पे क्लिक करके, और यहाँ देखिए कि इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ चूज अनदर लैंग्वेज पे क्लिक करके, और यहाँ से आप हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भाषा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो है सो ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि ऑटोमेटिक यह हिंदी बन के आ गया है। अब आपको आसानी होगी समझने में, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ बैंक डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, यहाँ अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम फिल करेंगे, यहाँ से बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए कि बैंक टैप करके फिल करते हैं, जो यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है, यहाँ से बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ FSC कोड फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जब वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और आपके बैंक में NPCI लिंक नहीं होता है तो यहाँ देखिए कि एक एरर मैसेज होता है, योर अकाउंट हैज नॉट बीन वेरीफाइड बाय NPCI बट यू कैन स्टिल सबमिट योर एप्लीकेशन। अगर आप बिना NPCI लिंक के ही बैंक सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ कांग्रेचुलेसन का मैसेज शो होगा और आपको नेशनल फिशर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक ID भी, रजिस्ट्रेशन ID दे दिया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए कि डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब यहाँ सेव पे या प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि मत्स्य किसान सर्विस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।